प्रिय मित्रों, जय श्रीमन्नारायण। आज आप सभी लोग 15वें अध्याय की कथा पुरुषोत्तम मास की श्रवण करेंगे। कल आप लोगों ने श्रवण किया कि भक्तवत्सल भगवान ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या को देख करके जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर के प्रकट हो गए। भगवान श्री नारायण नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ चार भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देख करके सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ में मुकुंद भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हुआ भगवान नारायण बोले कि उसके बाद में सुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़ करके गदगद स्वर से भक्तवत्सल श्री कृष्ण देव की स्तुति करता हुआ यह बोला कि हे देवादिदेव, हे देवेश, हे त्रैलोक को अभय देने वाले, हे प्रभु आपको नमस्कार है। हे सर्वेश्वर आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण आया हूँ। हे परमेशान, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले, हे शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाले, आपको बारंबार नमस्कार है। आप जय के स्वरूप हैं, जय के देने वाले हैं, जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के एक रक्षक हो, दिव्य हो, विश्व के स्थान हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, विश्व में स्थित हो, विश्व के कारण हो, फलों के मूल हो और फलों के देने वाले हो, तेज स्वरूप हो, तेज के दाता हो, सर्व तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो, कृष्ण हृदयांधकार के नाशक हो, विष्णु व्यापक हो, वासुदेव देवताओं के वासस्थान अथवा वसुदेव के पुत्र हो, दीन वत्सल हो, ऐसे आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने मात्र से ब्रह्मादि देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। हे प्रभु, हे जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूँ, किस तरह ये स्तुति आपकी करने में समर्थ हो सकता हूँ। अत्यंत दुखी दीन अपने भक्त की आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं, अर्थात त्याग सकते हैं। क्या आज संसार में वो आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई? वाल्मीकि ऋषि बोले कि सुदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति कर हरि के सामने खड़ा हो गया। हरि भगवान उसके वचन सुनकर के मेघ के समान गंभीर वचन बोले। श्री नारायण भगवान बोले कि तुमने जो तप किया वो बहुत ही अच्छी तरह से किया है। हे महाप्राज्ञ, हे तपोधन, क्या चाहते हो वो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर के मैं उस वर को तुम्हारे लिए अवश्य दूंगा, क्योंकि आज के पहले ऐसा बड़ा घनघोर तप किसी ने भी नहीं किया है। सुदेव शर्मा बोले कि हे नाथ, हे दीनाबंधु, हे दयानिधे, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, कृपा करके आप मेरे लिए सत्पुत्र दीजिए। हे हरे, पुत्र के बिना सूना यह गृहस्थ आश्रम धर्म मुझको अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार हरि भगवान सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुन करके बोले। श्री भगवान ने कहा कि हे द्विज, पुत्र को छोड़ करके बाकी जो ना देने योग्य है उसको भी आप मुझसे मांग सकते हो, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भाल देश में तुम्हारे मस्तक को देख करके जो तुम्हारे होने वाले हैं, अर्थात शुभ और अशुभ को सब कुछ देख लिया है। 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख नहीं लिखा है। इस प्रकार से वज्र प्रहार के समान निष्ठुर हरि भगवान के वचन को सुन करके जड़ के कट जाने के समान वृक्ष के समान वो सुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा और पति को पृथ्वी पर गिरा हुआ देख करके गौतमी स्त्री अत्यंत दुखित हुई और पुत्र की अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखती हुई रुदन करने लगी। बाद में धैर्य का आश्रय लेकर के गौतमी स्त्री गिरे हुए पति से बोली। गौतमी ने कहा कि हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते हैं? ब्रह्मा ने भाल देश में जो कुछ लिखा ही नहीं है तो वो कैसे मिल सकता है? रमानाथ क्या करेंगे? मनुष्य तो अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। अभागे पुरुष का उद्योग और मरणासन्न पुरुष को औषधि जैसे काम नहीं करती है।
जिसका भाग्य प्रतिकूल उल्टा है, उसका किया हुआ सब उद्योग कार्य व्यर्थ में हो जाता है, विफल हो जाता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्य, व्रत आदि की अपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा गया है, परंतु उससे भी भाग्य बल श्रेष्ठ होता है। इसीलिए हे भूसुर, सर्वत्र से विश्वास को हटा करके उठिए और शीघ्र दैव का आश्रय लीजिए, भाग्य का आश्रय लीजिए, इसमें हरि का क्या काम है। इस प्रकार उस गौतमी के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर के दुख से कांपते हुए गरुड़ जी विष्णु भगवान से बोले। गरुड़ जी ने कहा कि हे हरे, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को उसी तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधारा से व्याकुल ब्राह्मण को देख करके, हे दीन बंधु, हे प्रभु, भक्तों के दुख को आप नहीं सहन करने वाले, आपकी आज वह दया कहाँ चली गई। अहो, आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हो, इस समय आपका धर्म कहाँ चला गया। अपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में ही स्थित रहती है। अहो, फिर भी वे आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़ करके चतुर्विध मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं और उनके सामने 8 सिद्धियां दासी के समान स्थिर होकर के खड़ी रहती हैं। आपके आराधन का महात्म सब जगह सुना है, सब जगह व्याप्त है। तब इस ब्राह्मण के पुत्र की वांछा पूर्ण करने में क्या आपको परिश्रम है, क्या आपको दिक्कत आ रही है। हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है। अर्थात अब आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग्य में होता है वही निश्चय रूप से प्राप्त होता। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी और आपकी भक्ति रसातल में चली जाएगी। हे प्रभु, अर्थात लुप्त हो जाएगी। हे नाथ, आप करने तथा ना करने में स्वतंत्र हैं। यह आपका सामर्थ्य सर्वत्र विख्यात है। आज वो सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान न करने से नष्ट हो जाता है। इसीलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य ही एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना करके उत्तम वैभव के लिए प्राप्त कर लिया। इन कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुड़ के वचन को सुन करके गरुड़ जी से बोले कि आई पक्षीवर, हे वैनतेय, इस ब्राह्मण को अभिलषित एक पुत्र मेरे कहने से आप दे दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल श्री हरि भगवान के वचन को सुनकर के गरुड़ जी ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर के उस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्दी से ही दे दिया। यह कथा आप सभी लोगों ने 15वें अध्याय की श्रवण की। जय श्रीमन नारायण।